आज की कहानी। रात के अंधेरे ने पूरे आसमान को निगल लिया था। बादल यूं गरज रहे थे जैसे कोई अजाब बरसने वाला हो। हवा में एक अजीब सी खुनकी थी, वही खुनकी जो किसी आफत से पहले आती है। ये कहानी है चांदमीर गांव की, जहां एक वीरान कला मौजूद है जिसे लोग जादूगर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है वहां कभी कोई गया तो वापस पूरा नहीं आया। 4 दोस्त, आमिर, वकास, हमजा और फराज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। एक रात उन्होंने और जादूगर ओ जाने का फैसला किया। वकास, यार आमिर, ताव पागल हो गया है क्या? वहां से कोई नहीं लूटता। आमिर, बस यही तो देखना है ना कि असल में वहां होता क्या है। वो सब जंगल के रास्ते पर चलने लगे। हर दरख्त की शाख जैसे उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। हर साए में एक चेहरा और हर हुआ के झोंके में एक सरगोशी। फिर अचानक हमजा चीखा, हमजा, ये देखो, दरख्त से लटका हुआ बिक्री का सर। वो सर खुश्क था, मगर आंखें अब भी जैसे उन्हें देख रही हो। वो कले के सामने पहुंच गए। जादूगर, टूटा हुआ मगर जिंदा। दरवाजे पर पुराने तावीज़, हड्डियों के टुकड़े और दीवारों पर खून से बने निशानात। आमिर, चलो अंदर चलते हैं। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अंदर की हुआ साकित हो गई। दीवार पर कुछ लिखा था, खून से जो अंदर आया इसका साया बाहर नहीं गया। वकास, यार आमिर, वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं। आमिर, हम आए हैं तो अब देख कर ही जाएंगे। फर्श पर एक पुराना पियाला रखा था जिसमें सिया पानी भरा था। हमजा झक कर देखने लगा और फिर पानी से एक काला हाथ बाहर निकला। सब चीख पड़े। पानी में जैसे कोई कैद रूह निकलने की कोशिश कर रही हो। अब दीवारों से आवाजें आने लगी। कोई कुछ पढ़ रहा था, मगर जुबान इंसानी नहीं थी। इंत नरमान शाक जिन जाहनर खावन पीले। दीवारों पर बने सांप हिलने लगे। आंखों वाली तस्वीरें झपकने लगे और फिर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तहखाने में एक संदूक रखा था, ऊपर बंधा हुआ सिया धागा और नीचे हड्डियों की माला। आमिर ने वो धागा खोला। बस खोलना ही था कि जोरदार धमाका, रोशनी बुझ गई और एक सर्द आवाज गूंजी, तुमने किस्म तोड़ी है। वहां एक साया अलिफा बेरा, एक औरत जो धुंध में लिपटी हुई थी, आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। औरत, मैं जादूगर की निगहबान हूं और तुमने मेरे राज को छुआ है। अब तुम वापस नहीं जाओगे। हमजा जमीन पर गिरा तड़पने लगा। इसके जिस्म पर काली लकीरें फैलने लगे और फिर इसके होंठों से वही उल्टी दुआ निकली, इंत नरमान शाक जिन जाहनर खावन पीले। वकास, ये अब हमारा नहीं रिहाई ना अलिफ। कले की दीवारों पर चेहरे उभरने लगे। कुछ रोते, कुछ मुस्कुराते और कुछ बस घोर रहे थे। आमिर ने देखा एक मंजर, एक आमिल जो खुद पर जादू कर रहा था। आमिल, मैं इंसान नहीं, जिन्नों का बादशाह बनना चाहता हूं। और वही आमिल अपने ही जादू में कैद हो गया। आमिर ने खून से किताब पर लिखा लफ्ज़ उज़ाहिर मिटा दिया। जमीन हिलने लगी। औरत की चीख गूंजी, तुमने मेरा अहद तोड़ दाई ना अलिफ। कला लरजने लगा। दीवारें गिरें और तीनों दोस्त भागते हुए बाहर निकले। जब सूरज निकला तो वो गांव के किनारे पहुंच चुके थे। तीनों के कपड़े खून से तर थे। बूढ़ा गांव वाला करीब आया। बूढ़ा, कितने गए थे तुम लोग? आमिर, 4। बूढ़ा, और वापस 3 आए, जैसे हमेशा होता है। कुछ दिन गुजरे। आमिर अब भी नींद में चीखता,
ایک رات اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور دھند میں ایک سایہ کھڑا تھا، وہی حمزہ، آنکھیں سرخ، چہرہ مردہ۔ حمزہ، جادوگر ختم نہیں ہوا عامر، اب تیری باری ہے۔ جادوگر اب بھی زندہ ہے۔